सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम रिवीजन सेशन का 4th लेक्चर करेंगे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। You can use dash to copy selected text and dash to paste it in a document. Your first option is control plus C, comma control plus V, control plus C, control plus P, control plus S for both, or shift plus C and alt plus P. So your right answer is A part. Control plus C is shortcut key for copy and control plus V is for paste. ओके तो इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। P प्रिंट के लिए होता है, V पेस्ट के लिए। ठीक है, इसको अपने माइंड में आप बिठा दो। Then your next question is MS Word is a dash tabular data formatting software, word processing software, presentation software और email client। बताइए। So right answer is it is a word processing software. It is a type of software, application software. Now your next question is when you start MS Word, the opening document has the name as doc1, document, document1 or workbook. So right answer is document 1। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 का मतलब है जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है। ऊपर टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार होता है, नीचे टूल बार होता है, देन आपकी स्क्रीन या वर्क एरिया होता है। टाइटल बार में आपका बीच में डिफॉल्ट नेम दिया होता है आपकी डॉक्यूमेंट का, और जब तक आप उसको खुद से कोई नाम नहीं दे देते वहां पे आता है डॉक्यूमेंट 1। सो इट इज योर डिफॉल्ट नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1। Next question is what is the default file extension for all Word documents? WRD, doc, WD, TXT or FIL? So your right answer is DOC। ठीक है, बेसिकली ये कैपिटल लेटर्स में नहीं होता। आपकी फाइल एक्सटेंशन जो भी आपके फाइल का नेम होगा उसके आगे ये ऐसे होता है। ठीक है, .DOC। Now your next question is the letters and number of the intersecting column and row is the dash cell location, cell address, cell position or cell coordinates। So your right answer is cell address। ठीक है, जो भी आपके इंटरसेक्टिंग रोज और कॉलम्स होते हैं उसके नाम पे, उससे आपका सेल के नाम का पता चलता है, जिसको हम सेल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो सेल पोजीशन से कंफ्यूज नहीं होना है, सेल एड्रेस है। Now moving on to next, if a previously saved file is edited, it cannot be saved again. The changes will automatically be saved in the file. The file will only have to be saved again if it is more than 1 page in length. Its name must be changed or the file must be saved again to store the changes. तो आप अच्छे से क्वेश्चन देखिए फिर मुझे। So your right answer is the file must be saved again to store the changes। ठीक है, देखिए जब भी आप कंप्यूटर पे या जिस भी सिस्टम पे आप वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, जब आप उसको एग्जिट कर रहे होते हैं वहां पे आता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस। अगर आप उसको एग्जिट कर देते हैं तो आपकी चेंजेस सेव नहीं होती। तो वही बताया गया है, अगर आपके पास कोई प्रीवियसली सेव्ड फाइल है, अगर आपके पास कोई प्रीवियसली सेव्ड फाइल है, उसमें आप कोई एडिटिंग करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो आपको उसको फिर से सेव करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। Now your next question is which option is correct to enter the charts in MS Excel?
कहां पे आपको चार्ट्स वाला ऑप्शन मिलेगा? पहले आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे, फिर चार्ट्स में जाएंगे, डाटा देन चार्ट्स, इंसर्ट मेन्यू देन चार्ट्स और व्यू देन चार्ट्स। बताइए, आप बताओ। सो राइट आंसर इज इंसर्ट मेनू देन चार्ट्स। ठीक है, कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, कोई भी टेबल आपको एंटर इंसर्ट करना होता है एक्सेल में, तो आप किस में जाते हैं? इंसर्ट टैब में। अगर चार्ट्स ऐड करने हैं तो फिर आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू? कट, कॉपी, पेस्ट और पेज सेटअप। सो राइट आंसर इज पेज सेटअप। एडिट मेनू में आपके ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं आपको, कट, कॉपी और पेस्ट का। पेज सेटअप आपका पेज लेआउट में होता है। ठीक है, which bar is usually located below title bar that provides categorized options? Menu bar, tool bar, status bar और scroll bar। कोई बात। सो ये राइट आंसर इज मेन्यू बार। ओके, मीन्स आपकी ऐसी स्क्रीन बताई मैंने, ये टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं ना, जिसमें जाके आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं। तो यही पूछ रहा है ये कि वो ऑप्शंस आपको किस में मिलते हैं? मेन्यू बार में। Which of the following is not a font style? बोल्ड, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक और सुपरस्क्रिप्ट। बोल्ड आपने फॉन्ट स्टाइल सुना है? रेगुलर सुना है? बोल्ड इटैलिक भी है, इटैलिक भी है, सुपरस्क्रिप्ट आपका नहीं होता। ठीक है, सो योर राइट आंसर फॉर दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। Blinking point which shows your position in the text is called cursor, blinker, position, states or place. So your right answer is cursor. ठीक है, कर्सर और पॉइंटर का डिफरेंस अभी तक सबको पता चल गया होगा आई थिंक। जहां पे आपके माउस की पोजीशन दिखाई जाती है, माउस की पोजीशन आपको पॉइंटर बताता है। ठीक है, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होते हैं उस टाइम आपके जो स्क्रीन पे ब्लिंकिंग लाइन आपको ये दिखाती है कि आप कहां पे टाइप कर रहे हैं, वो होता है कर्सर। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? वर्ड प्रोसेसिंग, वेब डिजाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट और स्प्रेडशीट डिजाइन। सो राइट आंसर इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एमएस वर्ड भी आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to select an entire column in a worksheet? Control plus space bar, Alt plus space bar, Tab plus space bar और Shift plus space bar। So your right answer is Control plus space bar। ठीक है, अब अच्छे से याद रखिए इसको, सी से याद रख लीजिए। कॉलम में आप अगर आपको एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे। हाँ जी, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ट, वर्कशीट, वर्कबुक, ए एंड सी आर नन ऑफ दीज। वर्कबुक आपका किसका कलेक्शन होती है? राइट, वर्कबुक आपकी किससे बनी होती है? वर्कशीट से मिलकर।
जब भी आप एक्सेल पे जाते हैं आपको एक वर्कशीट या स्प्रेडशीट मिलती है जिसपे आप काम करते हैं। वैसे ही अगर आपकी एक वर्कबुक में 10 वेराइटी ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कशीट्स हो सकती है, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को बोलते हैं वर्कबुक। तो इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग, यूज द डैश शॉर्टकट की। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अपनी लाइंस के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आई एम और कंट्रोल प्लस 5। तो आप किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस 5 का, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल प्लस 5 का नहीं कर सकते, अगर आपको थोड़ी स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप कंट्रोल प्लस 1 का यूज करेंगे। अगर आपको उससे ज्यादा स्पेसिंग चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस 2 का यूज करेंगे। अगर आपको 1.5 मतलब मिड, ना 1 ना 2, 1.5 बढ़ानी है तो आप कंट्रोल प्लस 5 का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं बाकी। कंट्रोल प्लस एल होता है जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसको आप लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के। ई इज फॉर सेंटर, अगर आप उसको सेंट्रल में अलाइन करना चाहते हैं। आई मीन्स इटैलिक, जो टेक्स्ट है आप उसको इटैलिक फॉन्ट देना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस एम मीन्स इंडेंट द पैराग्राफ, जो भी आपने टाइप किया है उसको आप राइट साइड को मूव करना चाहते हैं। ये आपकी स्क्रीन है, आपने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इसको थोड़ा इधर इधर करना, तो आप कंट्रोल प्लस एम का यूज करके उसको राइट साइड मूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस एम ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। When opening a document, new document in Microsoft Word 2016, the default font size is 10, 11, 12 or 14. It is also an important question. Default font size क्या है आपका वर्ड में? बाकी तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, बट जब आप ओपन करते हो कोई न्यू डॉक्यूमेंट के लिए तो तब आपका ऑलरेडी फॉन्ट साइज कौन सा होता है? इलेवन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉन्ट साइज आपका डिफॉल्ट होता है 11 और फॉन्ट स्टाइल जो आपका ऑलरेडी होता है कैलिब्री, ठीक है। दो चीजें, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। MS Excel is used for letter writing, spreadsheet calculation, presentation और पेंटिंग, ठीक है। तो ये सबको ही पता होगा, MS Excel आपका एक स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट मींस आपकी शीट रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होती है, तभी इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है, ठीक है। Which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? Database, graphics package, document processor और spreadsheet, ठीक है। तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जब भी आपकी कैलकुलेशन की बात आती है तो एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है, MS Excel, ठीक है। तो MS Excel का ही दूसरा नाम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। सो इट इज योर राइट आंसर। जब भी वर्ड प्रोसेसिंग की बात आएगी, टेक्स्ट एडिटिंग की आएगी, प्रिंटिंग की आएगी, तो उसमें आपका वर्ड MS वर्ड यूज होता है। जब भी कैलकुलेशंस की बात आ रही है तो MS Excel, जब भी प्रेजेंटेशन की बात आ रही है तो MS पावर पॉइंट। In MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to copy the selected formatting? क्वेश्चन समझिए पहले। ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये भी आपका PYQ है, ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग से मतलब अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है वर्ड में, उसके ऊपर जो स्टाइल आपने लगाया है, फॉन्ट स्टाइल लगाया, आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं ताकि दूसरों पे भी वही स्टाइल आप यूज कर सकें। तो किसका यूज करेंगे आप, किस शॉर्टकट की का उसको कॉपी करने के लिए? दैट इज द क्वेश्चन। तो याद रखिएगा यूज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं आप फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए। फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आपको MS एक्सेल स्टार्ट करना है तो आप एक तो डायरेक्ट आइकन से ओपन कर सकते हैं, दूसरा आप उसको टाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो क्या टाइप करेंगे आप, वो आपने बताना है। MS एक्सेल, excel.exe, ms.exe, excel.com और नन ऑफ दीज, राइट। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको MS एक्सेल ओपन करना है तो आप excel.exe टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सर्च बार में जाके ये टाइप करेंगे, आपको एक्सेल ओपन हो जाएगा। Dash in Microsoft Excel always begins with an equal to sign. Numbers, formula, text और tables. तो एक्सेल में आपका फॉर्मूला जब भी आप लगाएंगे किसी भी वैल्यू पे, किसी भी सेल पे, तो उससे पहले आपका इक्वल टू साइन जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए पूछा जाता है कि फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले इक्वल टू साइन लगाना है, फिर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। देन आगे आपको मेंशन करना होता है कि किस किस सेल एड्रेस पे आप वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। The extension of saved file in MS Excel is .xls, .xas, .xlsx और .xll, ठीक है। तो बेसिकली इन दो में कंफ्यूजन नहीं होता, इन दो में होता है। तो 2019 के बाद आपका जो एक्सटेंशन यूज किया जा रहा है वो है .xlsx, उससे पहले सिर्फ .xls यूज होता था, ठीक है। तो अभी आपका ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। In Excel, the intersection of a column and a row is called grid, cell, table or box. The right answer is cell. ठीक है। Dash is not a function in Excel. Sum, minimum, subtract and max. तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, कभी एवरेज दिया जाता है, कभी काउंट दिया जाता है, तो फंक्शंस पे क्वेश्चन आता ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो फंक्शन एक्सेल में नहीं होता इनमें से वो है सबट्रैक्ट, ठीक है। मिनिमम भी लगा सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी लगा सकते हो, सम के लिए भी लगा सकते हो। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट you use dash command at file menu, open, close, new, save, none of these. So right answer is new, ठीक है। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप किस पे जाते हैं, न्यू ऑप्शन पे। अगर कोई ऑलरेडी सेव्ड है उसको ओपन करना है तो आप ओपन का यूज करेंगे, बंद करना है क्लोज का यूज करेंगे, और सेव करने के लिए सेव का यूज करेंगे। ऑप्शंस वहां पे आपको दिए होते हैं। Which of the following is not a valid formula in Microsoft Excel? देखिए कौन सा इसमें से वैलिड फॉर्मूला नहीं है, मुझे बताइए। तो ये आपका वैलिड फॉर्मूला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रो वैल्यू पहले दी हुई है, कॉलम वैल्यू बाद में दी है। तो जो एक फॉर्मेट है लिखने का वो है कॉलम वैल्यू पहले आती है, रो वैल्यू बाद में आती है। और कॉलम वैल्यू जो है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, अल्फाबेट से, रो वैल्यू न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका गलत है, इसलिए ये आपका रॉन्ग आंसर। इन पेज प्रीव्यू मोड you can see all pages of your document. You can only see the page you are currently working on. You can only see pages that do not contain graphics. You can only see the title page of your document. ठीक है। तो पेज प्रीव्यू का क्या काम है, जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आपने सारी फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह दे दिया, उसके बाद आप पेज प्रीव्यू में जाके सभी पेजेस को इकट्ठा देख सकते हैं कि किसमें कोई चेंज तो नहीं करनी है। वो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है अपनी चीज को चेक करने का। MS Word is an example of operating system, processing device, application, software and bootpads. ठीक है। तो MS Word आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS Excel भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेल एड्रेस $A4 in a formula means it is a mixed cell reference, absolute cell reference, relative cell reference or all of the above.
सो योर राइट आंसर इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, तो इसको पहचानने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड में आपके सेल एड्रेस में सिर्फ एक डॉलर साइन होगा। मिक्स्ड में आपके पास एक डॉलर साइन होगा, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ठीक है, ऐसे एक डॉलर साइन पूरे सेल एड्रेस में आपका होगा। रिलेटिव में आपका कोई भी डॉलर साइन नहीं होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट में आपके दोनों सेल एड्रेस मतलब दोनों रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग के साथ डॉलर साइन होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, मिक्स्ड में एक, रिलेटिव में नहीं होगा, एब्सोल्यूट में दो होंगे दोनों के साथ। तो आपका सही ऑप्शन है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। The quickest and easiest way in Word to locate a particular word or phrase in a document is to use the command replace, lookup, find और search। किस कमांड का यूज करते हैं आप या किस ऑप्शन का यूज करते हैं कोई भी अगर आपको वर्ड फाइंड करना है जल्दी से? सो राइट आंसर इज फाइंड। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सर्च वाला ऑप्शन नहीं होता, फाइंड वाला होता है। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे, सिर्फ ढूंढना है कि कहां कहां वो वर्ड है तो आप फाइंड का यूज करते हैं। Two different files can have the same name if they are in different folders, they are on different drives, never their names are capitalized differently। आपने दो फाइल्स बनाई, दोनों को डिफरेंट नेम्स दिए हैं, ठीक है, नहीं सॉरी सेम नेम दिया है, तो क्या वो कहां सेव करोगे आप? और कोई? अगर वो डिफरेंट फोल्डर्स में आप अपने फोन में अगर दो फाइल्स बनाओगे सेम फोल्डर में डालोगे तो वो कहता है रिप्लेस। ऐसा ऑप्शन आता है ना आपके पास कि आप पहले वाले को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप दोनों फाइल्स को सेम नेम से सेव करना चाहते हैं तो आप उनको अलग अलग फोल्डर्स में डालेंगे तो वो सेव हो जाएंगी। तो वो तो नाम ही चेंज हो गया ना। हाँ हाँ, भाई साहब, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS Word 2016? होम, इंसर्ट, डिजाइनर, पेज सेटअप। टू सिलेक्ट एंटायर रोज भी शॉर्टकट की इज यूज शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, तो स्पेस दोनों में है, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, रो करनी है, स्पेस का यूज होगा स्पेस की का, बट कॉलम के केस में आप कंट्रोल यूज करेंगे स्पेस के साथ और रो के केस में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सी से इसको रिलेट कर दीजिए, ये साथ वाला आपका कॉलम के लिए। व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट? अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप किस टैब में जाके किस ऑप्शन का यूज करेंगे? सॉरी, ऑप्शन आपके पास प्रिंट है, टैब कौन सा यूज करेंगे आप? फाइल, टूल, एडिट, स्पेशल। तो पहली बात, इसमें आपका फाइल के अलावा कोई टूल टैब है ही नहीं। ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? फाइल। देखिए, फाइल में आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, शेयर, प्रिंट, ये सब ऑप्शंस आपको किस में मिलते हैं? फाइल टैब में। प्रिंट भी आपका फाइल में होता है। How to add bullets to an existing list in MS Word 2007? Highlight list, click on the bullets button on formatting toolbar, click on numbered list on formatting toolbar, click on bullet list, click on add bullet list। पढ़िए और बताइए। So right answer is highlight list, click on the bullets button on formatting toolbar। दो चीजें आप इसमें नोट करिए कि आप क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन भी पूछा जा सकता है कि आपको बुलेट्स वाला ऑप्शन कहां मिलता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार में। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिलेगा। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। बेसिकली आपको प्रिंट की शॉर्टकट की बतानी है, शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, ऑल्ट प्लस पी और एस्केप प्लस पी। नन ऑफ दीज भी है इसमें।
सो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। सिंपल सा आप एक इतना। Which of the following shortcuts is used to move to the last page of a Microsoft Word document? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस एंड। सो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस एंड। अब कंट्रोल को नहीं भूल जाना, सिर्फ एंड मत याद रखना, कंट्रोल भी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे जाएंगे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करके आप एक पेज नीचे जाते हैं, और पेज अप का यूज करके आप एक पेज ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास एरो कीज भी होती हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द रो लिमिट ऑफ MS Excel 2019? क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वैल्यूज देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सो राइट आंसर इज 10,48,576। ठीक है, ये आ गई रोज की बात। कॉलम्स भी आपको याद होने चाहिए, 16,384। ठीक है, ये आपकी कॉलम्स की वैल्यू है, वो आपकी रोज की वैल्यू है। 10,48,576। देखिए, अगर आपको इतना नहीं याद रहता ना, तो इतना याद रख लीजिए 1048 या कुछ मतलब रख लीजिए, ताकि क्योंकि कभी भी इतने मैचिंग ऑप्शंस वो नहीं डालते, तो कुछ ना कुछ याद रखते हैं। हाँ जी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडर एंड फुटर विल अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट पेज, द लास्ट पेज, अल्टरनेट पेजेस और ऑल ऑफ द पेजेस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द पेजेस। बट मुझे बताइए हेडर और फुटर होता क्या है? गटर मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एडेड टू द, बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है कि गटर मार्जिन होता क्या है। टॉप मार्जिन वाइल डिस्प्लेइंग, राइट मार्जिन वाइल प्रीव्यू, बाइंडिंग साइड ऑफ पेज वाइल प्रिंटिंग, राइट मार्जिन वाइल स्लाइड शो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे याद रखिएगा सब। ठीक है, इट इज योर बाइंडिंग साइड। ठीक है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं ना, तो अगर आप उस चीज को बाइंड करते हैं, आप साइड पे मार्जिन छोड़ते हैं ऑलरेडी टाइप करते टाइम, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको उस बुक को, उस डॉक्यूमेंट को बाइंड करना है, तो आप साइड पे मार्जिन छोड़ते हैं, लेफ्ट साइड पे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि वहां से आपकी बुक बाइंड होती है। तो बाइंडिंग साइड पे जो मार्जिन छोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट MS वर्ड? जैसे एक्सेल पढ़ा आपने, अब MS वर्ड का बताइए कौन सा चीज सर्च करके आप MS वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। word.exe, winword.exe, msword.exe और windowword.exe। हाँ जी, सो राइट आंसर इज winword.exe। ठीक है, winword में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं शायद word.exe होगा, जैसे एक्सेल में excel.exe था, तो वर्ड में होता है winword। ठीक है, winword। What is the default alignment of numbers and text in Excel? Both to the left, both to the right, number to left and right, text to right and number to right and text to left. So right answer is number to right and text to left. ठीक है, नंबर्स आपके राइट से स्टार्ट होते हैं, टेक्स्ट आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है। To increase the font size of the selected text in MS Word, which of the following combination of keys is used? Control plus Alt, Control plus big bracket, Shift and S, Alt and Shift. ये लॉजिक नहीं है, एस आपका सेव एज के लिए आता है भाई, सेव और सेव एज के लिए आपका एस यूज होता है कंट्रोल के साथ स्पेशली। राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस ब्रैकेट।
इस तरीके की ब्रैकेट होगी तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, इस तरीके की ब्रैकेट होगी तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, Which of the following is the correct keyboard shortcut to open save as dialog box in MS Word? So right answer is F12. तो बेसिकली सेव एज के लिए आपका फंक्शनल की का यूज होता है जो है F12। फंक्शन कीज, शॉर्टकट कीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब याद करनी है आपने। ठीक है, फंक्शन कीज हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कवर करेंगे। Which of the following facilities are available in word processing software such as MS Word? Find and replace, mail merge, spell check and thesaurus, automatic recalculation। इसमें से आप देखिए कौन कौन से। तो राइट आंसर इज ए बी सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको एक्सेल में मिलता है। ठीक है, मैंने कहा था ना कहीं भी कैलकुलेशन वाली चीज हो वो आपको एक्सेल में मिलेगी। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। अब सिर्फ आपने इसमें ये नहीं देखना है कि सी, अब आपको एक चीज पता चली कि फाइंड, रिप्लेस, मेल मर्ज, स्पेल चेक, थिसारस, ये सब ऑप्शंस आपको एमएस वर्ड में मिलते हैं। एक टैब मैंने आपको बताया था जो आपको एमएस वर्ड में मिलता है, एक्सेल में नहीं। कौन सा था वो? उस पर भी क्वेश्चन आता है क्योंकि वो एक टैब है जो आपको एक्सेल में नहीं मिलता, वर्ड में मिलता है। वो था आपका मेल मर्ज। ठीक है, मेलिंग्स टैब बेसिकली आपको उसमें मिलता है, और एक्सेल में आपको फॉर्मूला टैब मिलता है जो आपको वर्ड में नहीं मिलता। ठीक है, Which key combination is used to insert a new worksheet in Excel? Control plus N, Control plus T, Control plus Shift plus N, Shift plus F11। सही ऑप्शन है आपका Shift plus F11। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होंगे कंट्रोल प्लस एन के साथ। ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्लस एन आपका न्यू किसके लिए यूज होगा? न्यू के लिए तो होगा, बट न्यू क्या? ठीक है, वर्कशीट ऐड करनी है आपको वर्कबुक में, तो आप शिफ्ट प्लस 11 का यूज करेंगे। Which of the following is used to change the text color in an MS Word document? Text highlight color, font color, shading, styles। So right answer is font color। ये आपकी फॉन्ट होती है जिसमें आप कोई चीज लिखते हो, और ये आपका कलर होता है। तो फॉन्ट को आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आपका टेक्स्ट कलर होता है। Which shortcut key is used to close the workbook in the MS Excel? Control plus O, Alt plus W, Alt plus C और Control plus W। राइट ऑप्शन है आपका Control plus W। ठीक है, जब क्लोज करना होता है तो Control plus W का यूज होता है, ओपन करना हो तो Control plus O का यूज होता है। ठीक है, ओ को जीरो के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक्स इन एमएस वर्ड? टैब प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, पेज ब्रेक के लिए आप किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर का। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी, इसके अलावा भी बहुत सारी, कुछ तो बहुत सिंपल है लाइक पेस्ट, कट, कॉपी पेस्ट, अनडू, रीडू, ये तो आपको पता होनी चाहिए। साथ में अलाइनमेंट वाली वो भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर, सेंट्री अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई, अगर आप इंडेंट द पैराग्राफ करना चाहते हैं, उसको मूव करना चाहते हैं राइट साइड तो कंट्रोल प्लस एम, जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। फिर आती है हाइड कॉलम, सिलेक्ट कॉलम। हाइड रो के लिए आपने क्या देखा?
Ctrl+9, अगर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो Ctrl+0 का यूज करते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट करना है या फर्स्ट कॉलम पे जाना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।